बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के थर्ड लेक्चर के साथ मैं आपकी बेटा टीचर वफ़ा अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ओके जी, हमने फ़र्स्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया बेसल्स इक्वेशन और लेजेंडर इक्वेशन को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनर प्रोडक्ट को। इनर प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल फंक्शंस, ऑर्थोगोनल फंक्शन विद वेट, और इसके साथ साथ फोरियर सीरीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। पहली डेफिनेशन है हमारी जो आप लोगों को स्लाइड पे नज़र आ रही होगी, इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या है कि फॉर u एंड v आर 2 वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशनल में 2 वेक्टर्स हम लेते हैं और उनके ऊपर अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएँ तो हम कहते हैं कि उनका इनर प्रोडक्ट हो सकता है। u डॉट v जो है पोजेस करता है ये 4 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी है आपके पास u कॉमा v इज़ इक्वल टू v कॉमा u के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर आपस में इंटरचेंज कर जाए तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास k u v दैट इज़ इक्वल टू k टाइम्स u v। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास u कॉमा u इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ u इज़ इक्वल टू 0 एंड u कॉमा v इज़ ग्रेटर देन 0 if and only if u comma u is greater than 0 if and only if u is not equal to 0। और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास है कि u प्लस v कॉमा w डैट इज़ इक्वल टू u कॉमा w प्लस v कॉमा w। तो इनर प्रोडक्ट जो है ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होल्ड करती हैं। हमारी सेकंड डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। उसके अंदर हमारे पास 2 फंक्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव f1 एंड f2 आर 2 फंक्शंस सच डैट, इस तरह से ये 2 फंक्शंस होते हैं कि f अंडर सम इंटरवल a कॉमा b, तो f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, ये हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल a टू b f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x dx। ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट है 2 फंक्शंस का। दिस इज़ कॉल्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। पहले हमने इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। अब हम इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस देख रहे हैं इनसाइड अ क्लोज इंटरवल a कॉमा b। तो f1 ऑफ x कॉमा f2 ऑफ x इज़ इक्वल टू a टू b f1x f2 ऑफ x और dx। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन आ जाएगा। बेटा अगली डेफिनेशन हम देखते हैं। अगली डेफिनेशन देखते हैं कि यही फंक्शन जो है इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस कब बनते हैं। ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस बनेंगे इफ़, पूरी डेफिनेशन वही होगी, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। f1 f2 दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x dx दैट इज़ इक्वल टू 0। अगर इनका प्रोडक्ट लें और उसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करें एक पर्टिकुलर इंटरवल में a टू b, और अगर इसका आंसर जो है वो 0 आ जाए तो इसका मतलब है f1 और f2 जो हैं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल फंक्शन हैं। ओके जी, इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड कि कब 2 फंक्शंस जो हैं ऑर्थोगोनल होते हैं। जब इनका इंटीग्रल एक पर्टिकुलर इंटरवल के अकॉर्डिंग 0 हो जाता है तो ये दोनों फंक्शंस आपस में ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं f1 कॉमा f2 दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल -2 to 2 x इंटू एक्स स्क्वायर dx दिस इज़ इक्वल टू x क्यूब dx। इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशियल साथ मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, न्यू पावर से डिवाइड कर देंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 दिस इज़ इक्वल टू 1/4 16 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 0। सो f1 इज़ ऑर्थोगोनल टू f2। f1 और f2 जो है वो ऑर्थोगोनल फंक्शन आकर होंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने यही काम करना है। f1 कॉमा f2 दैट इज़ इक्वल टू इंटरवल आ जाएगा हमारे पास -π/2 टू π/2। f1 की वैल्यू है x और f2 की वैल्यू है cos 2x। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। अकॉर्डिंग टू आइलर रूल दिस विल बी टेकन एज द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड आ जाएगा sin 2x/2
माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर 2 और x का डेरिवेटिव लेंगे तो डैट इज़ इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स। हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 साइन पाई माइनस माइनस पाई बाय 2 साइन माइनस पाई माइनस 1/2 और साइन 2x की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस 2x ओवर 2 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ये हमारे पास बन जाएगा साइन पाई भी ज़ीरो होता है, साइन माइनस पाई भी ज़ीरो होता है, ये सारी टर्म हो गई ज़ीरो माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/4 और कॉस 2x के अंदर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस माइनस पाई। कॉस के एंगल में से नेगेटिव साइन आपको पता है वैनिश हो जाता है तो दिस विल बिकम कॉस पाई माइनस कॉस पाई, दोनों कैंसिल होंगे और आंसर ज़ीरो आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में ही हमने प्रूव किया है कि फंक्शंस जो हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ऑर्थोगोनल सेट्स हमारे पास क्या है कि लेट फाई 1 ऑफ एक्स फाई 2 ऑफ एक्स अप टू सो ऑन फाई m ऑफ x बी ए सेट ऑफ फंक्शंस। ये डिफरेंट फंक्शन का सेट है। ये सेट ऑर्थोगोनल कब होगा? ये सेट ऑर्थोगोनल होगा इफ़ अंडर अ पर्टिकुलर ऑन अ पर्टिकुलर इंटरवल, किसी पर्टिकुलर इंटरवल a b के अंडर ये सेट ऑर्थोगोनल कब होगा? जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दो डिफरेंट फंक्शन लेके फाई m ऑफ x एंड फाई n ऑफ x dx और दिस इज़ इक्वल टू 0, m इज़ नॉट इक्वल टू n। तो हमारे पास ये जो सेट है, सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। पहले हमने सिर्फ 2 फंक्शंस के बारे में पढ़ा, अब हम m फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये m फंक्शन के सेट को अब हम हर एक को तो नहीं करके देखेंगे। तो हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना लिया कि इसमें से कोई से भी 2 फंक्शंस को आप पिक करोगे, उसी इंटरवल के अकॉर्डिंग उसकी इंटीग्रेशन करोगे, इफ़ यू विल गेट 0। तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा सेट जो है ये ऑर्थोगोनल सेट है और अगर आपके पास 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है ये सेट ऑर्थोगोनल नहीं है, इसके कोई भी एलिमेंट्स आपस में ये प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करवाते हैं। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 11.1 ही एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 7 है द सेट इज साइन x साइन 3x साइन 5x एंड अप टू सो ऑन और इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास 0 टू पाई। तो 0 टू पाई इंटरवल के अंदर 0 टू पाई बाय 2 इंटरवल के साथ हमने इसको प्रूव करना है कि ये सेट ऑफ फंक्शन जो है ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 पर्टिकुलर फंक्शन लेंगे। लेट अस सपोज फाई m ऑफ x इज इक्वल टू साइन m, क्योंकि ये ऑड एलिमेंट का सेट है तो ऑड एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन लेंगे 2m प्लस 1 ऑफ x और फाई n ऑफ x जो है वो हम ले लेंगे साइन 2n प्लस 1 ऑफ x। तो ये हम 2 फंक्शंस ले रहे हैं। अब हम इन फंक्शंस की इंटीग्रेशन करेंगे तो देखेंगे इंटरवल आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 साइन 2m प्लस 1 इंटू x इंटू साइन 2n प्लस 1 इंटू x dx। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने अगर एक फंक्शन, क्योंकि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं, m भी इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, n भी इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, तो हम एक एलिमेंट इससे पहले वाला ले लेते हैं। लेट अस टेक 2n माइनस 1 है। अब हम क्या करेंगे, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन 2m प्लस 1x साइन 2n माइनस 1x और इंटू dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 0 टू पाई बाय 2 और ये बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास कॉस, ये आप देखें दिस इज़ इक्वल टू -2 साइन p इंटू साइन q दैट इज़ इक्वल टू कॉस p प्लस q इंटू माइनस कॉस p माइनस q। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2m प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस कॉस
2m प्लस 1 माइनस 2n नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 इंटू एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा -1/2 0 to π/2 cos 2 times m plus n into x माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 cos 2 times m plus n m minus n plus 1 into x dx। इंटीग्रेशन करेंगे -1/2, दिस विल बिकम साइन 2 times m plus n x डिवाइडेड बाय 2 times m plus n और माइनस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2 times m minus n plus 1 डिवाइडेड बाय m minus n plus 1 इंटू x 0 to π/2। जब आप पुट करेंगे π/2 तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास पाई बच जाएगा। साइन मल्टीपल ऑफ पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो दिस इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0, तो द फंक्शन विल बिकम 0। इसका मतलब है कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं या ये सेट ऑफ फंक्शन जो है ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमें स्लाइड पे नज़र आ रही है डैट इज़ ऑर्थोगोनल सेट्स विद वेट फंक्शन। ऑर्थोगोनल सेट्स विद वेट फंक्शन वही हैं जैसे हमने पिछले ऑर्थोगोनल सेट पढ़े हैं, बस इसमें साथ वेट इंक्लूड हो गया। और वेट का पर्टिकुलर हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि पहले हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट के लिए हम करते थे a to b phi of mx phi nx dx इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे वेट शामिल हो गया, ऑर्थोगोनल अंडर वेट प्रूफ करना है, तो फॉर वेट ये आ जाएगा a to b w of x phi m of x phi n of x dx इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर ये 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर सेट जो है अंडर दिस वेट आर ऑर्थोगोनल, ये पूरा का पूरा सेट जो है ऑर्थोगोनल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन है। हमारे पास 2 फंक्शंस हैं और साथ वेट है और थर्ड फंक्शन भी आ गया, साथ वेट भी आ गया। आपने क्या करना है, आपके पास जब फंक्शंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 13, आपके पास फंक्शन आ रहे हैं h नॉट ऑफ x डैट इज़ इक्वल टू 1, h1 ऑफ x डैट इज़ इक्वल टू 2x एंड h2 ऑफ x बेटा जी डैट इज़ इक्वल टू 4x² - 2 और वेट का फंक्शन आपके पास आ गया है e की पावर -x²। आपने 2 के कॉम्बिनेशन बना के ये करना है क्वेश्चन, h नॉट और h1 को लेके, h1 और h2 को लेके और h नॉट और h2 को लेके। मैं यहाँ पे h1 और h2 को लेके करके दिखा रही हूँ ये फंक्शन। तो ये हमारे पास बनेगा इंटरवल इसका दिया हुआ है हमारे पास -∞ टू +∞। तो ये हमारे पास आएगा -∞ टू +∞ और h नॉट ऑफ x इंटू h1 ऑफ x एंड द पर्टिकुलर वेट e⁻⁻² dx और ये बन जाएगा आपके पास -∞ टू ∞। h नॉट ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू 2x e⁻⁻² dx और ये आपके पास आ जाएगा डिफरेंशियल साथ मौजूद है e⁻⁻² और इंटीग्रेशन आ जाएगी -∞ टू ∞। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे यू विल गेट 0। इसका मतलब है कि हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो 0 आ रहा है e⁻∞ और इन्फिनिटी का स्क्वायर लेंगे डैट इज़ इन्फिनिटी e⁻∞ विच इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये सेट ऑफ फंक्शन अंडर अ पर्टिकुलर वेट जो है ये ऑर्थोगोनल होल्ड कर रहे हैं। ओके जी, अगला हमारा टॉपिक है जो आज का लास्ट टॉपिक है डैट इज़ फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ आप लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा था और फोरियर सीरीज़ का फंक्शन जो होता है वो होता है a0/2 प्लस समेशन n इज़ इक्वल टू 1 to ∞ an cos nπ/px प्लस bn sin nπ/px वेयर ये जो कॉफिशेंट्स हैं a0 an और bn ये इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, a0 की वैल्यू, an की वैल्यू, bn की वैल्यू। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 11.2 का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। f of x इज़ इक्वल टू 0 व्हेन -π to 0 एंड sin x व्हेन 0 to π। तो हम ये वैल्यूज़ निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास p जो है डैट इज़ इक्वल टू पाई, ये हमारे पास पाई है बिकॉज इस फंक्शन में हमारे पास इंटरवल होता है -p to p, तो हमारे पास p जो है वो यहाँ पे हमारे पास पाई बनेगा क्योंकि ये आ रहा है इंटरवल हमारे पास -π to π।
तो सबसे पहले ए नॉट की वैल्यू निकालते हैं। ए नॉट की वैल्यू आप देखें तो ए नॉट बराबर है 1/p इंटीग्रल -p टू p f ऑफ x dx, तो डैट इज़ इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई, और फंक्शन जो है फंक्शन हमारा स्प्लिट होगा, अभी हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे और ये आ जाएगा 1/पाई माइनस पाई टू ज़ीरो करेंगे तो फंक्शन आ रहा है 0, प्लस 0 टू पाई करेंगे तो फंक्शन हमारे पास आएगा sin x dx। ये आ जाएगा हमारे पास 1/पाई, दिस विल बिकम 0, ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा sin x की इंटीग्रेशन करेंगे तो डैट इज़ माइनस cos x इन द इंटरवल 0 टू पाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास -1/पाई, और ये आ जाएगा cos पाई माइनस cos 0। cos पाई की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो दिस इज़ इक्वल टू 2/पाई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए नॉट की। अगली वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं ए एन की। ए एन की वैल्यू जो है ये बराबर है 1/p इंटीग्रल -p टू p f ऑफ x cos n पाई p x dx। ये आ जाएगा हमारे पास 1/पाई माइनस पाई टू पाई, हम पूरा नहीं लेंगे क्योंकि माइनस पाई टू 0 में फंक्शन 0 है, तो वी आर गोइंग टू टेक ओनली 0 टू पाई। 0 टू पाई फंक्शन हमारे पास बन रहा है sin x cos n पाई ओवर पाई, क्योंकि p की वैल्यू पाई है, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, n x dx। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 0 टू पाई 2 sin x इंटू cos n x dx, डैट इज़ इक्वल टू 1/2 पाई 0 टू पाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास sin 1 प्लस n इंटू एक्स, और दरमियान में आएगा प्लस sin 1 माइनस n इंटू एक्स dx। इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 पाई, और साइन की इंटीग्रेशन होगी डैट इज़ इक्वल टू माइनस कॉस 1 प्लस n x ओवर 1 प्लस n, और यहाँ पे जो है दूसरे साइन की इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम 0 टू पाई, दूसरे साइन की इंटीग्रेशन होगी डैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू प्लस, ये आ जाएगा माइनस कॉस 1 माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस n 0 टू पाई। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 पाई, और जब हम पाई पुट करेंगे तो दिस विल बिकम कॉस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, cos 1 प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, यह आ जाएगा पाई माइनस cos 1 प्लस n इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, प्लस दूसरे में पुट करेंगे तो 1 माइनस n पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस n, और माइनस cos 1 माइनस n 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। ये हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकल आएंगी। इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एन इज़ इक्वल टू 1/2 पाई इंटू एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4, तो दिस इज़ इक्वल टू 2/पाई इंटू 1 माइनस n स्क्वायर। ये हमारे पास ए एन की वैल्यू आएगी। बी एन की वैल्यू के लिए देखते हैं। बी एन का कॉफिशिएंट जो था वो हमारे पास था 1/p माइनस p टू p f ऑफ x साइन n पाई ओवर p x dx, और जब हम इसको इंटरवल में लेके चलते हैं 1/पाई माइनस पाई टू पाई, f ऑफ x हमारे पास है sin x, और इस बल्कि इस इंटरवल को क्योंकि हमारे पास माइनस पाई टू 0 0 है तो हम इंटरवल जो है वो ऑलरेडी 0 टू पाई लेके चल रहे हैं। साइन p जो है वो पाई के इक्वल है, तो दिस इज़ इक्वल टू n x dx, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 0, तो बी एन जो है ये हमारे पास 0 आ गया, ये ए एन आ गया, ये ए नॉट आ गया।
स्टार्टिंग में आपको सोल्यूशन लिख के दिया था फोरियर सीरीज़ का, उस सोल्यूशन में इसकी वैल्यूज़ पुट करें, यू विल गेट योर आंसर। आपके पास अपना फोरियर सीरीज़ का फंक्शन बन जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में डिस्कस किया, चाहे वो वेक्टर्स की ऑर्थोगोनैलिटी हो, फंक्शंस की ऑर्थोगोनैलिटी हो, सेट की ऑर्थोगोनैलिटी हो, सेट अगेंस्ट वेट ऑर्थोगोनैलिटी हो या फोरियर सीरीज़ हो, हमने इन सबको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की कोई रिजर्वेशन है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।